नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुष संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय नृत्य पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया। आज कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। ने भारतीय नृत्य पर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के कलाकार सम्मिलित हुए। 16 अक्टूबर से आयोजित इस 6 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में पूसा के NASC कॉम्प्लेक्स के AP शिंदे संगोष्ठी हॉल में किया। किसी भी परंपरा में नृत्य सामूहिकता के साथ में किसी आनंद के उत्सव के संप्रेषण का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन नृत्य के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में रस उत्पन्न करते हुए और समाज के समग्र कल्याण के दृष्टिकोण को लेकर के उस नृत्य की साधना करना, ये भारत की परंपरा के अतिरिक्त विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। और ऐसे कालखंड में आज जब इस 6 दिन के उत्सव को लेकर, महोत्सव को लेकर के हम सब यहां एकत्रित आए, जब पूरा विश्व नैतिक विचलन और सांस्कृतिक पराभव के दौर से गुजर रहा है, जब पूरा विश्व जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंसेस जिनकी चर्चा अभी आदरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी ने की, उस दौर से गुजर रहा है, उस समय में रस और आनंद के अखंड और अखिल भाव को बनाए रखने के लिए, जीवंत बनाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति पर हम सब गर्व भी कर सकते हैं और आज के इस वर्तमान में उसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के दृष्टिकोण से भी हम इसे आगे ले जाने के लिए काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मैसेज। I'm delighted to learn about the first ever international seminar dedicated to Indian dance. This is a historic and memorable occasion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोत्सव के लिए अपना विशेष संदेश भेजा, जिसे कार्यक्रम के दौरान साझा किया गया। प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासत में नृत्य के महत्व और युवाओं को देश की परंपराओं से जोड़ने में ऐसे कार्यक्रमों की महती भूमिका पर जोर डाला। यह महोत्सव दुनिया भर के कलाकारों, विद्वानों, नृत्य समीक्षकों को एक बेहतरीन मंच प्रदान करने वाला है। इस नृत्य मंथन द्वारा हमारी अगली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं, हमारी अगली पीढ़ी के क्या सवाल हैं, हमारी पीढ़ी के क्या प्रश्न हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पॉलिसीज चाहते हैं, क्या गवर्नमेंट से चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। नृत्य शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए, क्या हम विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ रहा है, तो हमारा ये सॉफ्ट पावर, जो हम नृत्य को सॉफ्ट पावर कहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, ये हम कैसे आगे ले चल सकें। नॉट ओनली दैट, हमारे नृत्य द्वारा इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी और हर एक नृत्य माध्यम अपने आप में कितना श्रेष्ठ है और कितना आगे बढ़ सकता है, कितने डेवलप हो सकते हैं टेक्नोलॉजीज के साथ, AI के साथ, इंटेलिजेंस के साथ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस विषय में चर्चा होके आगे जाके भविष्य में हमारा भारतीय नृत्य कैसा होना चाहिए, कैसे होगा और कैसे ये रस निष्पत्ति, हमारी ट्रेडिशन, हमारा जो बेस है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो धरोहर है, उसको वैसे ही रखकर क्या हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्या हम विश्व के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति को प्रचार विश्व भर में किस तरह कर सके, बस इसी पर मंथन हो रहा है। तो आइए जरूर मिलते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव। भारतीय नृत्य के इस महाकुंभ के दौरान नृत्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें नृत्य का ऐतिहासिक और समकालीन विकास, नृत्य शिक्षा, अनुसंधान पद्धतियों और कला पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव, कलाकारों के लिए स्थायी आजीविका जैसे जरूरी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा लगातार मंथन किया जा रहा है। विदेश से भी प्रतिनिधि आए हैं, समग्र राज्यों में से प्रतिनिधि आए हैं, परस्पर चर्चा करेंगे। नृत्य परंपरा क्या है, इसके समस्याएं क्या है और उसको
सम्मार्जित करके नई पीढ़ी तक ले जाने में इसका जो जिम्मेदारी कैसी है वो इससे पता लगेगा। और आदान प्रदान से हमारे लोक कलाकारों का भी आदान प्रदान होगा। हमारे लोक कला महोत्सव हर राज्यों में होता है, उसमें भी गुजरात से कलाकार महाराष्ट्र में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं और इनके कलाकार हमारे लोक नृत्य महोत्सव में आते हैं। इसी वजह से ये परंपरा लोकप्रिय होती है और कलाकार को काम मिलता रहता है और आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहने से कलाकार लोग उनकी कला परंपरा में इंटरेस्ट लेते हैं। यह आयोजन वरिष्ठ कलाकारों के अनुभवों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बेहतरीन माध्यम बना। लगातार हो रहे वैचारिक आदान प्रदान से नृत्य और कलाकारों से जुड़ी अनेक उलझनों को सुलझाने में मदद मिली। ये आयोजन नहीं है, ये अमृत मंथन है। और जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा, और इसको शुरू में ही मैंने संज्ञा दे दी थी जब मुझे कहा गया कि आप कुछ बाइट दीजिए बिफोर इट स्टार्टेड, तो मैंने कहा था कि नृत्य का महाकुंभ है और दोनों बातें सार्थक होने जा रही हैं। अमृत मंथन से अमृत ही निकलेगा और एक दूसरे को जानने पहचानने का, एक दूसरे के प्रति उदार भाव रखने का ये एक अवसर है, सुअवसर है। क्योंकि कहा जाता है कि डांसर्स दे आर ऑलवेज फाइटिंग, ऐसा कुछ सब लोगों के मन में होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। क्योंकि सबको अच्छा करने की इच्छा होती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो उसमें हो सकता है कि हम इनसे कुछ अलग सीखें, इनसे कुछ अलग सीखें, इनसे कुछ और जानें, लेकिन सबको समेट के हम अपना मक्खन निकालें। मुझे लगता है कि मधुर नवनीत जो भगवान कृष्ण खाते थे, ऐसा ही मधुर नवनीत लेकर हम सब वापस जाएंगे। महाआयोजन है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ संगीत नाटक अकादमी को, अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा जी और उनकी पूरी टीम को। इस आयोजन ने कलाकारों में एक नया उत्साह भर दिया। क्या वरिष्ठ और क्या युवा, सभी कलाकार एक ही रंग में रंगे नजर आ रहे थे। इट्स अ ब्यूटीफुल आयोजन। मैं कहती हूँ सारे कलाकारों को एड्रेस करने के लिए बुलाया है। ये पहली बार हुआ है ऐसा, और इसके लिए मैं बधाई देती हूँ संगीत नाटक अकेडमी, हमारे मिनिस्टर्स शेखावत जी और साथ में संध्या पुरेचा जी, इन सब को, और जितने भी संगीत नाटक अकेडमी के कार्यकर्ता हैं, मैं वाकई उनको बधाई देती हूँ कि ऐसे आयोजन बार बार करते रहें और मैं आती रहूं। सुंदर आयोजन है। So when I first heard about it, I thought it was going to be very exciting. But how exciting is something which I found out gradually when I saw the programs and the topics emerging. They were so different but so connected and so very relevant that I thought that yes, it is something in which in dance everyone can immerse, whether it's a dancer, whether it's a teacher, whether it's a scholar or just somebody who's interested in dance. It's for everybody to find something for life. सेमिनार स्थल पर विभिन्न भारतीय नृत्यों से संबंध रखने वाले कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ हमारी मुलाकात कलबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा से हुई। कलबेलिया डांस शुरू करने का श्रेय गुलाबो को ही जाता है। मैं कालबेलिया डांसर हूँ और ये कालबेलिया डांस की जो है जन्मदाता मैं ही हूँ और इसको बहुत मुश्किल से मैंने आगे लिया है। और हमारे समाज की जो लड़कियाँ हैं वो मतलब घरों में रहती थी और पहले बात तो हमारे समाज की लड़कियों को रहने ही नहीं देते थे, जन्मते ही उनको जिंदा ही गाड़ देते थे। तो उसी समाज की मैं हूँ और मुझे भी जन्मते ही जिंदा ही गाड़ दिया था और मेरी माँ ने मुझे बचाया और मेरी माँ मुझे लेके आई
क्योंकि रात की 12 बजे में शाम की 7 बजे हुई थी और औरतों ने ले जाके मुझे जंगल में गाड़ा और फिर उसके बाद में जब पता चला मेरी माँ को कि लड़की हुई है और उसको ज़मीन में गाड़ दिया तो मेरी माँ कहने लगी कि नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है कि लड़की हुई उसको आप लोग औरतों नहीं औरत को ही मारती है क्या। तो इस तरीके से करके मेरी माँ मुझे लेके आई रात को 5 घंटे बाद। लेकिन मेरी मौसी ने कहा कि हो सकता है वो मर गई होगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरी आत्मा ने मेरे विश्वास किया था कि मेरी माँ मेरी बेटी मुझे ज़िंदा मिलेगी और मेरी माँ का विश्वास था कि मैं ज़िंदा मिली और आज मैं आपके सामने हूँ। और ये डांस मैंने मेरे पापा के साथ सीखा है। वो सांपों को नचाने जाते थे तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाते हैं और उन्हीं को देख देख के उन सांपों से प्रेरणा मिली। मेरे पापा की बीन से मुझे धुन और आत्मा में एकदम रिदम मिली और मैं कालबेलिया डांसर बनी आज। तो ये क्रिएटर ऑफ कालबेलिया डांस मेरे से स्टार्ट हुआ है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैं इस मंच पे आई और इस लाइन में आई। तो आज मेरा पूरा समाज बदल गया, पूरा समाज आज देख लो सब प्रोग्राम कर रहे हैं, सब कमा के खा रहे हैं। प्रत्येक शाम 6:30 बजे से कमानी ऑडिटोरियम में विभिन्न प्रकार के भारतीय नृत्यों का मंचन हो रहा था। आयोजन के दूसरे दिन यानी 17 अक्टूबर को यहाँ 3 अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी मौजूद रहे। Indian culture is more than an expression of identity. It is a form of soft power that shapes perceptions, builds bridges, and fosters deeper global connections, which is evident from the attendance of dance scholars who have arrived from 16 different countries. Indian civilization and culture has been unscathed, unlike many other world cultures. And the biggest contributor of this is our art and culture. Through art, music, literature, and dance, India has communicated its ethos to the world and emerged as a cultural soft power and continues to dominate. Indian dance is a vast umbrella with so many types of classical, traditional, folk, and tribal forms spread across the nation. And yet, a common thread binds them all, the underlying universal values of devotion, celebration, and human expression with the intention of experiencing something more meaningful and deeper. इंडोनेशिया के बाली की तांगसू आर्ट कंपनी की प्रस्तुति रामायण को दर्शकों ने काफी पसंद किया। वहीं सिंगापुर से आई शांता रति ने कुचिपुड़ी की बेहतरीन प्रस्तुति दी।
किडतक तरिकिट तुम दित्त तज्जम तजम तरित डिम डिम गुतक तकिट जुनु तकिट तम किडतक तरिकिट तुम दित्त तज्जम दित्त तज्जम तुम तज्जम किडतक तरिकिट तुम किडतक तरिकिट तुम किडतक तरिकिट तुम तज्जम किडतक तरिकिट तुम किडतक तरिकिट तुम किडतक तरिकिट तुम तज्जम किडतक तरिकिट तुम किडतक तरिकिट तुम किडतक तरिकिट तुम तम जम तजम तम तरिकिट तक तजम जुनु दीम तजम तम तरिकिट तक तजम जम जम तजम ता जम तजम ता तरिकिट तुम तरिकिट तुम तरिकिट तुम तद्दिन्नम तक्किट तक तक दिन्नम तक्किट तक तद्दिन्नम तक्किट तक तम तदिंगेन तुम 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 पश्चिम बंगाल से ममता शंकर डांस कंपनी की प्रस्तुति प्रकृति को भी लोगों ने काफी पसंद किया।
मध्यम पृथ्वी यज्जनभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वस्सं बभूव दासूनो ध्येयभीनः भवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता समूनं विपल्तु। मंचीय प्रस्तुति से इतर सभागार से बाहर लोक कलाकारों ने लोक संगीत नृत्य से एक अलग खुशनुमा माहौल बना दिया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नई पीढ़ी तक अपनी लोक परंपराओं भारतीयता को पहुंचाने के लिए इस तरह का आयोजन आज समय की जरूरत है। भारतीय नृत्य पर यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 21 अक्टूबर तक आयोजित है। आप चाहें तो इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं लोक परंपरा की ओर और जानते हैं कुल्लू दशहरा के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा उत्सव देश के चर्चित उत्सवों में से एक है। इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त है। कुल्लू दशहरा का इतिहास 350 वर्ष से अधिक पुराना है। दशहरा का यह उत्सव देवी हडिम्बा के आगमन के साथ शुरू होता है। इस दशहरे की खासियत है कि जब पूरे देश में दशहरा संपन्न हो जाता है, तब कुलांत पीठ के इस तपोभूमि में भगवान रघुबीर का आगमन होता है और दशहरे के साथ उत्सव की शुरुआत होती है। देवी और देवता रथों पर सवार होकर इस उत्सव में भाग लेने पधारते हैं। सात दिवसीय यह उत्सव इस वर्ष 13 अक्टूबर से शुरू हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा शुरू हुई। जय श्री राम के नारे के साथ रथ को खींचकर भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर तक ले जाया गया। श्री रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दशहरा उत्सव की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल परेड के साथ हुई। इसमें अलग अलग देशों के साथ ही भारत के अलग अलग कलाकारों ने भी भाग लिया और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। देश और विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग इस उत्सव का आनंद लेने के लिए कुल्लू पहुंचे। यह अनोखा दशहरा उत्सव 20 अक्टूबर को संपन्न हुआ। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। सुप्रसिद्ध कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने संपादन, स्वतंत्र लेखन के साथ ही
अनुवाद कार्य भी किया। उनका निधन 15 अक्टूबर 1961 में हो गया। सुप्रसिद्ध अभिनेता कुमुद कुमार गांगुली यानी अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। 6 दशकों तक उन्होंने अपने बेहतरीन काम से हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में एक विशिष्ट जगह बना ली थी। इन्हें प्यार से दादा मुनि भी कहते थे। दादा मुनि को उनके बेहतरीन काम के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। 10 दिसंबर 2001 को 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारतीय शास्त्रीय सितार वादक पंडित निखिल रंजन बनर्जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को पश्चिम बंगाल में हुआ। निखिल रंजन बनर्जी को सितार बजाना इनके पिता जितेंद्र नाथ बनर्जी ने सिखाया। निखिल रंजन बनर्जी मेहर घराना से संबंध रखते थे। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 1986 को उनका निधन हो गया। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.